मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में बॉटनी का जो सिलेबस है आपका वनस्पति विज्ञान में आपको जो चीजें पढ़नी है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब आपका सिलेबस क्या रहने वाला है बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। जैसा कि मैं बता दूं आपको, आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर है उसमें आपकी एक यूनिट है, ठीक है। और एक यूनिट के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि इस यूनिट में आपका कौन सी चीजें जो रहने वाली है। यदि हम पेपर का नाम की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या मतलब हुआ? फ्लावरिंग प्लांट्स सभी लोग जानते हैं, ऐसे प्लांट्स जो हमें फ्लावर्स देते हैं, एंड आइडेंटिफिकेशन, ऐसे प्लांट्स का हमें परिचय करना है या ऐसे प्लांट्स के बारे में हमें जानना है जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, मतलब फ्लावर देने वाले हैं, फूलों से जिनकी सारी चीजें रहती है। एस्थेटिक कैरेक्टर, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? सौंदर्य विशिष्टताएं, ठीक है। एस्थेटिक का मतलब क्या है? सौंदर्य विशिष्टताएं। इनमें आप सभी जानते हैं फूल तो सभी को पसंद होते हैं कि नहीं? जैसे हमें कोई फ्लावर दिखता है, हमें अपने आप ही उसको देखने का मन करता है या उसको लेने का मन करता है या छूने का मन करता है। तो उसमें तो अपने आप में ही एक सुंदर जो है वो एक कृति है या सुंदरता से बनी हुई एक चीज है जिसको आप नकार नहीं सकते। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा या कोई भी बंदा हो, उसको जो है वो आपके फूल तो बहुत बेहद पसंद रहते ही है, सभी को रहते हैं कि नहीं? तो उन्हीं फूलों के बारे में, ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर देते हैं और उनकी हमें सौंदर्य विशिष्टताओं के बारे में इस जो आपका पेपर है फर्स्ट, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो यदि हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट है आपकी टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी का क्या मतलब हुआ? तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी, ठीक है। मतलब टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है? जैसे कोई प्लांट्स है, हमें पता है प्लांट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। आपको बड़े फ्लावर देने वाले भी होते हैं, छोटे फ्लावर देने वाले होते हैं, एकदम छोटे फ्लावर जिनको हम नॉर्मल बिल्कुल जरा सा फ्लावर होता है, तोड़ते भी नहीं बनता है। तो उन्होंने कहा कि टैक्सोनॉमिक इनका वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। उनका वर्गीकरण कीजिए, मतलब किस क्लास में आएंगे, किस ऑर्डर में आएंगे, किस स्पीशीज में आएंगे, किस किंगडम में आएंगे। तो हमें उनका क्या करना है? वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है कि किस तरह के प्लांट्स हैं, किस तरह के इनमें फ्लावर आते हैं, कितने टाइम में ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर पाते हैं। तो सबसे पहले है प्लांट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन। हम प्लांट्स का वर्गीकरण करते हैं उनके स्वभाव के आधार पर, उनके ग्रोथ करने के समय के आधार पर, उनके रिप्रोडक्शन करने के समय के आधार पर, ठीक है। उनकी लाइफ साइकिल के समय के आधार पर हम क्या करते हैं? प्लांट्स को अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग क्लास किंगडम में उनको वर्गीकृत करते हैं। तो कैसे वर्गीकरण हम करते हैं हमें ये सीखना है पहले। तो सबसे पहला जो है वो प्लांट क्लासिफिकेशन का टॉपिक हम पढ़ेंगे। दूसरा इसमें पढ़ेंगे प्लांट नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। हमने वर्गीकरण तो कर दिया कि ये एंजियोस्पर्म फैमिली में है, ये जिम्नोस्पर्म फैमिली में है, ये इस तरह, लेकिन उनका नोमेनक्लेचर मतलब उनका नामकरण भी हमें करना होता है। तो किस तरह से हम प्लांट्स का नाम रखते हैं, किस तरह से प्लांट्स का नाम देते हैं या किस प्रकार से हम प्लांट्स के नाम को समझ सकते हैं, उसके बारे में हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं, ठीक। फिर आती है आपकी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट है आपकी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस, ठीक है। तो हमें वर्ग की संसाधन के बारे में इसमें क्या है? पढ़ना है। जैसे आपको पढ़ना है हर्बेरियम के बारे में। व्हाट इज हर्बेरियम? हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम वो एक ऐसी चीज, एक फाइल होती है, फाइल कह सकते हैं, हम बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? प्लांट्स को सुखा करके एज इट इज उनको क्या करते हैं? उसमें चिपका देते हैं।
संरक्षित कर लेते हैं हर्बेरियम के माध्यम से, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो उन प्लांट्स के बारे में उनको देख करके माइक्रोस्कोप से उसके बारे में स्टडी कर सके कि भाई ये कोई प्लांट्स था। ठीक है, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक समय के बाद क्या हो रहे हैं, उनकी जाति जो है वो विलुप्त हो जा रही है, तो बाकी के स्टूडेंट्स कैसे वो पढ़ेंगे। तो हर्बेरियम एक ऐसा माध्यम है उन स्टूडेंट्स के लिए, लैब के लिए, उनको संरक्षित करके रख लेते हैं लैब में, और बाकी के जो नए स्टूडेंट्स आते हैं या आज की जनरेशन जो आती है, अब नहीं है वो प्लांट्स, तो हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं बाय हर्बेरियम। इसलिए हर्बेरियम बनाने की हमें क्या होती है, नीड होती है। तो हर्बेरियम आपको पढ़ना है, हर्बेरियम की क्या उपयोग है, कैसे हम हर्बेरियम बनाते हैं, आप कैसे हर्बेरियम बनाएंगे, प्लांट्स को सीधा उखाड़ के ले आएंगे या प्लांट्स के लीव्स कट अलग करेंगे, रूट अलग कट करेंगे, स्टेम अलग कट करेंगे, कैसे सुखाएंगे, कैसे उसको प्रिजर्व करेंगे ताकि आपका प्लांट जो है खराब ना हो। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे बॉटनिकल गार्डन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरह से आप बॉटनिकल गार्डन में जाकर अपने बॉटनी में स्टडी कर सकते हैं। दूसरा पढ़ेंगे बॉटनिकल कीज। बॉटनिकल कीज में आप पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, मल्टीएक्सिस की पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल की पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, वानस्पतिक नामकरण भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब आती है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट है आपके टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये मैंने बता दिया। फिर आता है आपका एंजियोस्पर्म, कुछ कुलों की आकार की विशिष्टताएं एवं आर्थिक महत्व, जैसे जो आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली, जो एंजियोस्पर्म फैमिली है उसके बारे में हमें जानना है। अब इस फैमिली में कई फैमिली आपकी आ जाती है, जैसे आपकी फैमिली आ जाएगी कुकुरबिटेसी, रूबिएसी, रूटेसी, ब्रेसिकेसी, रेनिकुलेसी। इन फैमिली के बारे में इसमें पढ़ेंगे। फैमिली के बारे में हमें सिस्टम रहता है, कैसे पढ़ना होता है। सबसे पहले कोई भी फैमिली है, मान लीजिए रेनिकुलेसी है, रेनिकुलेसी है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। ठीक है, सिस्टमैटिक पोजीशन। फिर पढ़ेंगे इसका भाई कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, इसका ऑक्यूरेंस कहाँ है, कहाँ कहाँ ये पाई जा रही है। फिर पढ़ेंगे ये अपनी लाइफ साइकिल को कैसे कंप्लीट करती है। ठीक, फिर इसके यूजेस क्या है। ठीक है, फीमेल और मेल गैमेट्स किस तरह से होते हैं, फीमेल फ्लावर कैसा रहता है, मेल फ्लावर कैसा रहता है। तो ये आपके थर्ड और फोर्थ यूनिट में आपके एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के बारे में भी हमें डिस्कशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत आता है। ठीक, तो ये है आपकी 4 यूनिट इस टॉपिक में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं।